हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले एक बहुत ही शानदार खबर के बारे में। एंड अगर देखा गया तो जो ये खबर देखने को यहाँ पे मिल रही है, इसके पहले भी मतलब पास्ट की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, पिछले 4-5 दिनों की बात करें, हफ्ते भर की बात करें, तो काफ़ी सारे हम लोग को इस प्रकार की खबरें देखने को यहाँ पे मिल चुकी है। मतलब अगर आप इन चीज़ों की क्रोनोलॉजी समझेंगे तो आप डेफिनेटली अंदाज़ा लगा सकते हो कि बहुत बड़ा प्लान अदानी ग्रुप में हम लोग को होते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। प्लान मतलब बिजनेस लेवल की हम लोग यहाँ पे बात करें, हम कोई पॉलिटिक्स की बात यहाँ पे नहीं कर रहे हैं। सो डेफिनेटली जिनके पास अदानी के शेयर्स है, या फिर हम कह सकते हैं जो अदानी के शेयर्स में जाने की इच्छा रखते हैं, खरीदने की इच्छा रखते हैं, तो उनके लिए वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले यहाँ पे करने वाला है। सो सारी चीज़ों को स्टेप बाय स्टेप समझेंगे, कोई जल्दबाजी यहाँ पे नहीं करेंगे। सबसे पहले तो अगर मैं बात करूँ, रिसेंटली हम लोगों ने देख ही लिया है कि अदानी ग्रुप सीमेंट सेगमेंट में काफ़ी एग्रेसिवली आगे बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है। काफ़ी सारे एक्विजिशंस भी उन्होंने यहाँ पे किए हैं। अगर देखा गया, अंबुजा सीमेंट, एसीसी सीमेंट, ये रिसेंटली उन्होंने खरीदा था होलसेम ग्रुप से, आप सभी लोगों को पता ही है, ठीक है। एंड उसके बाद की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो छोटी छोटी जो सीमेंट कंपनियां देखने को मिल जाती है, तो उनको भी लगातार खरीदने का काम अदानी ग्रुप की ओर से हम लोग को जारी रहते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। और उसके पीछे का रीज़न है, उनको अपनी कैपेसिटी बढ़ानी है। किसमें? सीमेंट सेगमेंट में। सो रिसेंटली हम लोगों ने देखा था, पेन्ना सीमेंट करके बहुत बड़ी कंपनी देखने को यहाँ पे मिल जाती थी। तो यहाँ पे उन्होंने क्या किया, अंबुजा सीमेंट ने उसको खरीद लिया। कितने में? लगभग 10,500 करोड़ में यहाँ पे खरीद लिया। एंड इस चीज़ के चलते अदानी सीमेंट का जो मार्केट शेयर है सीमेंट सेगमेंट में, अगर हम लोग बात करें, वो 8% तक हम लोगों को यहाँ पे जाते हुए देखने को यहाँ पे, मतलब बढ़ते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुका है। सो ऑब्वियसली जितना आप एक्विजिशन यहाँ पे इसी प्रकार से करते चले जाओगे, तो आपका मार्केट शेयर उस पर्टिकुलर सेक्टर में लगातार बढ़ते ही जाएगा। और इसी से रिलेटेड अदानी ग्रुप आगे बढ़ते हुए देखने को मिला है। बिकॉज रिसेंटली रिपोर्ट के जरिए भी हम लोगों ने खबरें देखी थी कि काफ़ी सारे ऐसी कंपनियाँ अदानी के टारगेट में जो उनको वो खरीद सकते करके। एंड ये लगभग $3 बिलियन इन्वेस्टमेंट का प्लान उनका यहाँ पे चल रहा है। कैसे करेंगे? वही जैसे आपको बताया कि मेजर जो कंपनियां हैं, सीमेंट की कंपनियां हैं, उनको एक्वायर करके ये उनका टारगेट यहाँ पे चल रहा है। और अगर हम लोग इसके नेक्स्ट की बात करें तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ऐसे और भी कंपनी आपको देखने को मिल सकती है, जैसे कि सौराष्ट्र सीमेंट की अगर हम लोग बात करें, ठीक है, उनकी कैपेसिटी है 5 MTPA, ठीक है, मतलब वो मिलियन टन पर, अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो ये फुल फॉर्म पता होना चाहिए। मतलब क्या रहता है इसका, मिलियन टन पर एनम करके, ठीक है, मतलब साल के हिसाब से कितना परफॉर्मेंस रहता है करके। सो ये याद रखना, आगे भी इसकी ज़रूरत पड़ेगी। तो कितना है सौराष्ट्र सीमेंट का? 5 MTPA देखने को यहाँ पे मिल रहा है। देन उसी के साथ साथ जेपी एसोसिएट की भी अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, ठीक है, तो जेपी एसोसिएट में भी जो सीमेंट कंपनी है, देन वदराज सीमेंट की बात करें, एबीजे शिपयार्ड से रिलेटेड, तो वो भी हम लोग को देखने को मिल जाते हैं। इनके भी अगर हम लोग कैपेसिटीज़ देखेंगे सीमेंट की, तो 9.56 MTPA हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है, मिलियन टन पर एनम, ठीक है। तो इस चीज़ के चलते क्या करेंगे, इन कंपनीज को भी यहाँ पे खरीद सकते हैं। ये भी उनके पाइपलाइन में हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है। सो ओवरऑल अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, उनका टारगेट क्या है, उनका मतलब अदानी ग्रुप के टारगेट की बात करें तो अभी 2024 चल रहा है, तो आगे 25, 26, 27 और 28 तक की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, मतलब नेक्स्ट अगर हम लोग कहें 3 से 4 साल की बात करें, तो अदानी ग्रुप का टारगेट है कि सीमेंट सेगमेंट में 20% का मार्केट शेयर लेने का। यस, अभी तक अगर देखा गया दोस्तों, सीमेंट सेगमेंट में किसी का भी इतना बड़ा, मतलब एक जो प्लेयर है उसी का सबसे बड़ा मार्केट शेयर देखने को मिल जाता है। उसके बाद तो कोई प्लेयर था ही नहीं। सो उसको टक्कर देने के लिए अभी अदानी ग्रुप सामने आते हुए देखने को मिल रहा है। तो हम कह सकते हैं नेक्स्ट 3 to 4 ईयर्स में 1/5 इंडिया का मार्केट सीमेंट सेगमेंट का अदानी ग्रुप यहाँ पे प्लान कर रहा है। एंड अगर देखा गया तो इस चीज़ के चलते 24,000 करोड़, यस दोस्तों 24,000 करोड़ पैसा वो यहाँ पे खर्च करते हुए देखने को यहाँ पे मिलने वाले हैं। सो ऐसा क्यों कर रहे हैं वो? तो ऑब्वियसली उनको आने वाले समय में इसी सेगमेंट का लीडर भी बनना है, जो कि इतना आसान तो नहीं है, बट जिस प्रकार से वो यहाँ पे एग्रेसिवली आगे बढ़ रहे हैं, तो ये बात तो पता चल रही है कोई इस सेगमेंट को यहाँ पे टारगेट करके लीड करने की कोशिश करेंगे। एंड फिलहाल अगर देखा गया तो वो किनको चुनौती देते हुए देखने को मिल रहे हैं, तो दोस्तों बिरला जी, यस, कुमार मंगलम बिरला की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, आप सभी लोगों को पता ही है, यही है सीमेंट सेक्टर के असली किंग, आप यहाँ पे कह सकते हो। कोई इनके आसपास भी नहीं, बट अभी अदानी के फॉर्म में इनको बहुत बड़ी चुनौती मिलते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुकी है। एंड इनकी कंपनी आपको पता ही है, अल्ट्राटेक सीमेंट, ठीक है, ये देश की नंबर 1 सीमेंट कंपनी है, ठीक है। अब 5 साल में डबल के हिसाब से इसको देखा जाता है। लार्ज कैप पे आप देख सकते हो 150% के रिटर्न्स भी फिलहाल देखने को यहाँ पे मिल चुके हैं, ठीक है। एंड जिस प्रकार से देश की ग्रोथ देखने को यहाँ पे मिल रही है, सीमेंट सेगमेंट का योगदान काफ़ी रहेगा, तो ये भी अच्छा करते ही रहेंगे। सो इसलिए आप लोगों ने देखा होगा कि अल्ट्राटेक सीमेंट ने भी काफ़ी सारे कैपेक्स करके रखे हुए हैं। कुल मिला के अगर हम लोग बात करें तो उन्होंने यहाँ पे अप्रैल मंथ में ही यहाँ पे अनाउंसमेंट किया था कि 32,400 करोड़ का कैपेक्स उन्होंने प्लान करके रखा हुआ है। क्यों? एक्सपांशन के लिए। और एक्सपांशन क्यों करना है उनको? तो ऑब्वियसली भाई नंबर 1 बने रहना ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उनको भी पता है किसके साथ अभी उनका
यहाँ पे कंपटीशन देखने को मिलने वाला है। एंड अगर फाइनेंशियल ईयर 25 की अगर हम लोग बात करें तो वो टारगेट कर रहे 157 मिलियन टन पर एनम कैपेसिटी की। तो डेफिनेटली इस चीज़ के चलते उनको लगातार कैपेक्स करना यहाँ पे पड़ेगा। अभी रिसेंटली हम लोगों ने देखा था उस 32,000-33,000 में से ऑलमोस्ट 10,000 के आसपास, 10,000 मतलब करोड़ की बात यहाँ पे हो रही है, उन्होंने कैपेक्स यहाँ पे अनाउंस यहाँ पे किया था। एंड और भी कैपेक्स वो यहाँ पे आने वाले समय में यहाँ पे करने वाले हैं। सो ये सारी चीज़ें इसीलिए चल रही है क्योंकि उनका जो ताज है नंबर 1 पोजीशन का, उसको वो मेंटेन रखने की कोशिश करेंगे। जो कि आप देख सकते हैं अल्ट्राटेक सीमेंट फिलहाल तो हम लोग को 3.25 लाख करोड़ के मार्केट कैप के साथ नंबर 1 पे देखने को मिल रहा है। सेकंड नंबर पे देख सकते हैं अंबुजा सीमेंट, जो कि अभी अदानी की कंपनी देखने को मिल जाती है, 1.5 लाख करोड़ का मार्केट कैप है। श्री सीमेंट, इसको आप चाहो तो इग्नोर कर सकते हैं। एंड देन एसीसी सीमेंट, कितना 50,000 करोड़ का मार्केट कैप, ये भी अदानी की कंपनी है। एंड दोस्तों मैं अभी तो देखिए अदानी ग्रुप इस चीज़ को डिनाई कर रहे हैं, बट भविष्य में ये ज़रूर होगा। क्या होगा? यस, एसीसी सीमेंट एंड अंबुजा सीमेंट, ये दोनों का हम लोग को मर्जर होते हुए देखने को यहाँ पे मिल सकता है भविष्य में। और जैसे मर्जर होगा तो आप देख सकते हैं इनकी कैपेसिटी और भी बढ़ेगी। ठीक है, सेम सेगमेंट में काम करते हैं और भी ये कंपनियां बड़ी बनेगी और अल्ट्राटेक को मिलकर यहाँ पे और भी ज़बरदस्त टक्कर देगी। ये बात खुद अल्ट्राटेक को भी पता होगी। तो इसलिए अल्ट्राटेक अपने नंबर 1 पोजीशन को मेंटेन करने के लिए ये सारी चीज़ें वर्क करते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। सो देखा गया तो सीमेंट सेगमेंट का फ्यूचर प्लान मतलब क्या कि सरकार की भी अगर हम लोग बात करें, गवर्नमेंट भी आप सभी लोगों को पता है बहुत बड़े बड़े कैपेक्स अनाउंस करता है। ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर की अगर हम लोग डेवलपमेंट की बात करें तो वहाँ पे तो सीमेंट का कितना बड़ा योगदान होता है आप सभी लोगों को पता ही है। प्लस उसी के साथ साथ बड़े बड़े एयरपोर्ट्स और भी यहाँ पे डेवलप करने हैं, उसका भी प्रोजेक्ट का जो एस्टिमेशन है वो ऑलरेडी हम लोग यहाँ पे देख चुके हैं। तो इसके लिए क्या लगता है आपको? बहुत ही भारी मात्रा में सीमेंट यहाँ पे लगता है। एंड एयरपोर्ट सेगमेंट की बात करें तो ज़्यादा से ज़्यादा एयरपोर्ट किसके अभी हम लोग को कंट्रोल में देखने को मिल जाता है? अदानी ग्रुप के कंट्रोल में। तो उनको तो वैसे ही बाहर से सीमेंट लाने से अच्छा घर की कंपनी रहेगी तो ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा, इसलिए भी वो कैपेक्स यहाँ पे कर रहे, तो उनको ज़बरदस्त फायदा हम लोग को मिलते हुए भविष्य में भी देखने को यहाँ पे मिल सकता है। एंड इसी चीज़ के फायदा अदानी एंटरप्राइज भी को भी होते हुए देखने को मिल सकता है। अदानी एंटरप्राइज में ही एयरपोर्ट का बिजनेस हम लोग को देखने को मिल जाता है, जो कि शायद से भविष्य में, जैसे कि हम लोगों ने सुना था 2026 तक एयरपोर्ट का भी बिजनेस अदानी ग्रुप क्या कर सकता है, अलग से लिस्ट करवा सकता है, डीमर्ज करके लिस्ट करवा सकता है यहाँ पे। तो ये चीज़ें भी हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही है। प्लस उसी के साथ साथ अदानी एंटरप्राइज की अगर मैं बात कर दोस्तों तो हाल ही में ही हम लोगों ने खबर भी देख ली कि शेयर होल्डिंग पैटर्न में बदलाव यहाँ पे हो चुका है, जहाँ पे आप कह सकते हो 2%, यस प्रमोटर ने ही अगर हम लोग बात करें, मतलब गौतम अदानी की अगर हम लोग बात करें 2% से ज़्यादा स्टेक उन्होंने अपनी कंपनी में यहाँ पे एक्वायर कर लिया है। सो डेफिनेटली हम यहाँ पे कह सकते हैं दोस्तों ये काफ़ी कमाल की खबर फिलहाल तो देखने को मिल सकती है। मतलब प्रमोटर अगर अपने ही कंपनी में अगर स्टेक यहाँ पे खरीद रहे हैं तो एक पॉजिटिव ये न्यूज़ यहाँ पे रहती है। एंड आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि शायद से आने वाले दिनों में कुछ बड़ा अनाउंसमेंट भी यहाँ पे अदानी ग्रुप की ओर से हम लोग को होते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाए बिजनेस लेवल पे। तो इसी चीज़ के चलते दोस्तों डेफिनेटली आप अदानी एंटरप्राइज भी क्या कर सकते हो, अपने रडार के ऊपर यहाँ पे रख सकते हो। अदानी की जो सीमेंट कंपनी है उनको भी आप अपने रडार के ऊपर यहाँ पे रख सकते हो। देखिए मेरा काम आपको इन्फॉर्मेशन देना होता है, मैं कोई रिकमेंडेशन आप लोगों को यहाँ पे नहीं देता हूँ। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें तो हो गई, बट उसी के साथ साथ जैसे आपको पता ही है मैं सारा पॉइंट कवर करता हूँ। मतलब क्या है कि अगर आप इन कंपनीज में इस ग्रुप में जाने का विचार कर रहे हो तो यहाँ पे रिस्क फैक्टर भी क्या है वो भी आप लोगों को समझ में यहाँ पे आना चाहिए। शेयर मार्केट में कदम रखा है तो भाई रिस्क तो रहेगा ही रहेगा। ठीक है, अलग अलग टाइप के रिस्क होते हैं, कुछ बिजनेस रिस्क होते हैं, कुछ एक्सटर्नल रिस्क होते हैं, कुछ इंटरनल रिस्क होते हैं। तो अदानी ग्रुप की अगर हम लोग बात करें तो इनके लिए सबसे बड़ा रिस्क मतलब अगर देखा गया तो आप सभी लोगों को पता है, देखिए एनडीए की सरकार तो फॉर्म हो चुकी है, बट यस बीजेपी की सरकार की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो 240 सीटें हम लोग को देखने को मिल रही है। इसके पहले बीजेपी खुद 272 प्लस सीटों के साथ यहाँ पे चल रहा था, तो कोई टेंशन की बात नहीं, एकदम बिंदास यहाँ पे चलते थे। तो आप सभी लोगों को पता है नेक्स्ट आने वाले 5 साल में यहाँ पे सरकार लगातार, अगेन कह रहा हूँ कि कंटिन्यू रहने की चांसेस यहाँ पे रह सकते हैं, कोई दिक्कत की यहाँ पे बात नहीं। बट यस यहाँ पे हम कहेंगे कि तू मैं जैसी चीज़ें आप लोगों को जरूर बीच बीच में देखने को यहाँ पे मिलेगी। तो अगर आप अदानी ग्रुप में जाने का विचार कर रहे हो तो ये पॉइंट आप लोगों को अच्छी तरीके से पता है यहाँ पे होना चाहिए, क्योंकि ये वाला मुद्दा अदानी ग्रुप के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो कि हम लोगों ने 4 जून से पहले भी, ठीक है, ड्यूरिंग द 4 जून भी देखा था कि कैसे अदानी के शेयर्स गिरे थे, देन उसके बाद कैसे भागे। तो ये मुद्दा काफ़ी इंपॉर्टेंट है जिसको आप लोगों ने स्टडी करना है। एंड प्लस इस वक्त की बात करें इलेक्शन के रिजल्ट्स की तो अपोजिशंस भी हम लोग को देखने को मिल चुका है 10 साल के बाद। एंड अपोजिशन लीडर भी आपको पता ही है इस वक्त राहुल गांधी देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। एंड राहुल गांधी जी की अगर मैं बात करूँ तो आप सभी लोगों को पता है कि वहाँ पे वो शेयर मार्केट को लेकर शुरू यहाँ पे हो चुके हैं। उन्होंने तो बहुत बड़ा आरोप भी लगाया कि इसके शेयर मार्केट में 4 जून को स्कैम भी यहाँ पे हुआ था। ये मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि यही मुद्दा भाई आने वाले पार्लियामेंट में आपको देखने को मिलेगा। नोट करके रख लेना, ये देखो यहाँ पे लिख रहा हूँ, इसको नोट करके रख लेना। अभी वो तो अपोजिशन के लीडर भी है।
तो जब भी पार्लियामेंट का सदन का सेशन आपको देखने को मिलेगा भाई, तो तभी तभी अदानी ग्रुप के शेयर्स के और आप लोगों का ज़्यादा फोकस रहना चाहिए कि वो क्या बातें करते हैं, क्या क्या चीज़ें करते हैं, क्या क्या डिमांड करते हैं। ठीक है, उन्होंने तो ये भी कहा था कि हम लोग जेपीसी की डिमांड करेंगे, पार्लियामेंट सेशन आने दो करके। तो ये मुद्दा मतलब आप इन शेयर्स में जाने का विचार कर रहे हो, तो ये सारे फैक्टर्स आप लोगों ने क्या करना होता है, दिमाग में रखकर डिसीजन यहाँ पे लेना होता है। ठीक है, सो जितने भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी सारी मैंने आप लोगों के सामने यहाँ पे रख दी है। वीडियो हेल्पफुल लगा होगा तो चाहो तो लाइक एंड शेयर कर सकते हो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।